अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का जो न्यू एडिशन है मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साइंस सब्जेक्ट का। तो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर के हमारे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज है 2.3 के बारे। 2.3 करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को, कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, फिर ही हम लोग एक्सरसाइज को कर सकेंगे इजीली सॉल्व। तो सबसे पहले है कॉमन लॉगरिथम, करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स, फिर रूल्स हैं फॉर फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स। तो पहले पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम होता क्या है। द कॉमन लॉगरिथम इज़ अ लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है और इसको log 10 के साथ लिखा जाता है सिंपली, ठीक है। यानी log 1, log 10 की पावर है ना 1, तो 10 होगा इज इक्वल 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। अब ये इसी के रेसिप्रोकल होगा, यानी कि log 10 विच इज़ इक्वल टू 1। अब log 2, 10 की पावर है 2, तो मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। इसको भी इस तरह लिखा जाएगा log 100 इज विच इज़ इक्वल टू 2, पावर क्या है 2, तो 2 आएगा। ये होता है कॉमन लॉगरिथम। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मार्क की हुई है, द कॉमन लॉगरिथम इज़ अ लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। When no base is mentioned, it is usually assumed to be base 10। जब कोई बेस मेंशन नहीं होती तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेस 10 को। फिर आती हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो लॉगरिथम होता है ना नंबर का, वो 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है उसका मैंटिसा। हम लोग इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, क्या होता है करैक्टरिस्टिक्स, उसके क्या रूल्स हैं, ये सब। द करैक्टरिस्टिक्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो करैक्टरिस्टिक्स है इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। वो क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? लॉगरिथम का। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये बताता है कि नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आगे इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स। फॉर अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर दैन 1। अगर तो नंबर ग्रेटर दैन 1 हो, द करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट टू द ऑफ द डेसिमल पॉइंट। उसकी ये अगर पहला पॉइंट है, जो पहला रूल है ना, वो है फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1, कि नंबर है वो 1 से बड़ा है। अब उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है रूल नंबर 1 की? वो ये है, जो होते हैं ना नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल की लेफ़्ट पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लॉग लेते हैं ना 5, 6, 7 का, तो करैक्टरिस्टिक्स उसके क्या होंगी? 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें जो डेसिमल लिया है वो -1 में है। अगर तो ये लेस की बात, ग्रेटर की बात होगी तो माइनस में आएगा, और अगर प्लस की बात है, देखें फॉर अ नंबर लेस दैन 1, नंबर जो कि लेस दैन 1 है। करैक्टरिस्टिक्स -1 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि लॉग में कुछ ऐसे हम लोग अमाउंट लेते हैं जिसमें ज़ीरोज़ भी होते हैं। किसके दरमियान? डेसिमल के दरमियान और फर्स्ट नॉन डिजिट, यानी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट दोनों में हो जाए ज़ीरो, ठीक है। डेसिमल के साथ भी आ जाते हैं ज़ीरो और नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ भी, लेकिन वो होता क्या है? पॉजिटिव होता है। अब इसमें ये देखें, नीचे जो एग्जांपल है लॉग के साथ, लॉग 0.0123। अब 0.0123 ये है कि इसमें ना तो ज़ीरो आया है, ना तो प्लस का माइनस का साइन आया है, और ना कोई और अमाउंट है, बल्कि सिर्फ 0.0 है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 0.0। अब उसकी ये करैक्टरिस्टिक क्या बनेगी? -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू -2।
ये माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, और +2 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 और 2 बार। ठीक है जी, ये हैं इसके रूल्स करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेंटीसा के बारे में। अब बारी है मेंटीसा। मेंटीसा क्या है? द मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा क्या है? डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। ठीक है, क्या है? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्या होता है कि जब पॉइंट आ जाता है ना, डेसिमल पार्ट की बात हुई है ना, यानी जिस अमाउंट में पॉइंट आ जाता है, अब वो पूरा जो होती है वैल्यूज़ वो ज़ीरो लगा के तो उसको मेंटीसा बना दिया जाता है। इट इज़ represent the fractional component and is always positive। ये प्रेजेंट क्या करता है? फ्रैक्शनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल log 5000 विच इज़ इक्वल टू 3.698। अब इसमें ये है log 5000 का लेना तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.698। अब इसका अगर मेंटीसा लेंगे तो 3 की जगह पे हम लोग लगा देंगे 0, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है ना, तो 3 की जगह पे लगा देंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.698। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक और चीज़ समझने के बाद फिर हम लोगों ने इन क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे फिर उनको सॉल्व करना है। देन आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एंटी लॉग हो गया, लॉगरिथम टेबल हो गया, ये सब कुछ। अब बारी है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज़ एन इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। ये क्या है? उलट है लॉगरिथम का। एंटी लॉगरिथम ये हमें वो नंबर्स को ढूंढने में मदद करता है जो कि लॉगरिथम में गिवन होते हैं। एक सिंपल टर्म है ना, log bx विच इज़ इक्वल टू y। तो इसमें क्या है ये आप देखें, क्या है वैल्यू? इफ़ log bx इज़ इक्वल टू y, तो इसमें क्या होगा हमारा, जब इसका ये एंटी लॉग लेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखना है? बेस को हम लोगों ने कैपिटल कर देना है, इस इक्वल के बाद जो होगा उसको स्मॉल कर देना है, वो पावर बन जाएगी, और जो साइड लॉग के जिसका लॉग लिया जाएगा ना वो इस इक्वल के बाद में आएंगे। ठीक है जी, ये जितना प्रोसेस होता है ना, जो कि हम लोगों ने 2.2 में किया था, ये जितना प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एंटी लॉगरिथम। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेचुरल लॉगरिथम की। जी, तो नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉगरिथम इज़ अ लॉगरिथम विद बेस ई। नेचुरल लॉगरिथम वो लॉगरिथम है जिसकी बेस ई होती है। वेयर ई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। इट इज़ डिनोटेड एज ln। अक्सर हम लोग log ln लेते हैं। ln log में ln दोनों साइडों पे क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिनके साइड्स पे ln लगा देते हैं। वो ln होता क्या है? वो नेचुरल लॉगरिथम होता है। वो क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है जी, जिसकी बेस क्या होती है? ई बेस होती है, और ई बेस जो है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है और उसकी भी एक वैल्यू होती है, और वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2.71828। ठीक है जी, अब बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम की और नेचुरल लॉगरिथम की। ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज हमारी जो 2.3 है वो। इसके पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है? बेस कौन सी यूज़ होती है? 10। नेचुरल लॉगरिथम में बेस यूज़ होती है e। इसको रिटन एज सिंपली log x के तौर पर लिखा जाता है, इसको ln x लिखा जाता है। कॉमन लॉगरिथम जो है ना वो हमारी कैलकुलेशन में, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जबकि नेचुरल लॉगरिथम है वो हमारा हाई लेवल जो होता है ना, हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलस या हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, ग्रोथ या डिके के प्रोसेसेस होते हैं, उनमें यूज़ होता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।